धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज। ये 5 दिन तक दीपावली महापर्व चलता है। दीपावली महापर्व में हम क्या कर सकते? पूजन का विधान बताते हुए स्वयं शास्त्र वर्णन करता है हमारे यहाँ। धनतेरस के दिन की जो पूजन है, उस धनतेरस के दिन की पूजन में आप अपने घर में जितनी भी, अब लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए, मनाना मुहूर्त पूछिए, मनाना। कोई मुहूर्त लिखा हुआ है उसका स्मरण। धनतेरस की पूजन करने में, रूप चौदस की पूजन करने में, पड़वा की पूजन करने में, दूज की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं। आप तो प्रदोष काल, शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एक सुंदर आनंद से, अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोंछ लो, और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में, भगवान का जहाँ मंदिर, देवालय, शिवालय है, बड़े आनंद से आपके घर में जो पूजन का जगह है, उस पूजन के जगह पर थोड़ा सा लीप कर या कपड़ा फेर कर वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक पूर लीजिए, और चौक पूर कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरंग, चौकी, पाटा, जो भी आप रख सकते हो, उस पर रखकर एक सुंदर वस्त्र बिछाकर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक, कंकु के रोली का एक स्वस्तिक बनाइए, बनाकर उसको थाली के ऊपर, उसको पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए। रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अक्टूबर 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की तृतीया तिथि। और दोस्तों, ये वह तृतीया तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की दूसरा गुरुवार तृतीया तिथि को पड़ जाए, तो आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार तृतीया तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 9 अक्टूबर गुरुवार तृतीया तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। और अगर आपने इस कार्तिक महीने के दूसरा गुरुवार तृतीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। अपने हाथों में जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस कार्तिक महीने के दूसरा गुरुवार तृतीया तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के दूसरा गुरुवार तृतीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो,
आप नारायण के जैसे साथ पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। जैसे आपने धनतेरस और हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है जो धनतेरस है तो हमें वो उससे भी बड़ा फल मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। 31 तारीख। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, गोवर्धन, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भैया ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस गुरुवार तृतीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार तृतीया तिथि का। तो अब दोस्तों इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। आटे को बिछाकर तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं थाली में उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती है। उसी में एक सिक्का। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, और इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इसे एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर पूरा पूजन कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, और 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो थाली देखिए दोस्तों के दिन रखी है, उस थाली इस बार की तृतीया तिथि दूसरे दिन इसीलिए विशेष हो जाती है क्योंकि माता लक्ष्मी का पूजन कार्तिक के महीने में पड़ रही है
साथ ही साथ इस दिन गुरुवार ऐसा का दिन कोई है घर नहीं, और इस दिन आपको सनातन धर्म में ऐसा हल्दी कोई के घर कुछ नहीं विशेष जहाँ उपाय माता जरूर लक्ष्मी का करने पूजन नहीं चाहिए। होता दीपावली में। तो देखिए आज के सभी उपाय 31 हैं अक्टूबर को पूज्य गुरुदेव की जब आप माँ लक्ष्मी का कथा पूजन को करोगे, माता सुन लक्ष्मी करके की जब पूजन करो और समझ करके ही जैसे आपको आपके यहाँ पूजन समझाने होती का है, पूरा प्रयास जैसे करेंगे। आपके पूर्वज करते आए, देखिए आज की जो सभी उपाय जैसे हैं, आपके घर के ब्राह्मण देवता, जैसे आपके नगर के ब्राह्मण देवता जिस भाव से पूजन कराते हो, देखिए ब्राह्मण बहुत सारे पूजन लोगों कराने के आते जीवन हो में तो धन का ठीक, आगमन हो ना ही नहीं आते हो तो पाता है। आपके घर में आप तो ऐसे स्वयं लोगों जैसे को माता विशेष लक्ष्मी कर का ये पूजन उपाय करते करना हो चाहिए। वैसे करो। यदि आपका पर व्यापार 2 अच्छे से दिन नहीं चल जो आपने पा रहा है, धनतेरस पर जो सिक्का रखा आपकी है नौकरी थाली जो में, है वो अच्छे से वैसा नहीं की चल वैसे पा रही सिक्का है, आपने रूप तो आज चौदस के दिन तृतीया की थाली इस में रखा विशेष है, तिथि पर वही आपको की वही दुर्भाग्य को थाली दूर करने के दीपावली लिए के अपने दिन भाग्य को पूजन में चमकाने के लिए जैसे आप हल्दी वाले पूजन जमाते या हो वैसे विशेष की वैसे उपाय जरूर जमाओ, करने जैसे चाहिए। करते हो वैसे की वैसे देखिए करो। आज के इस पर पूरे ही साथ वीडियो में हम वो आपको पूजन की 3 थाली एक चमत्कारिक कांटे उपाय पर लाल बताने वस्त्र वाले हैं। बिछाकर देखिए चौक तृतीया तोड़कर तिथि पर बड़े जब प्रेम से भी आप अन्न का स्नान दाना करेंगे रखकर तो वो आपको थाली अपने स्नान वापस वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालकर उससे स्नान वापिस करना चाहिए, और क्योंकि दीपावली हल्दी के जो दिन है भी वैसी की वैसी भगवान ही पूजन विष्णु को करना है। प्रिय है, आप माता अपनी लक्ष्मी पूजन को जैसे प्रिय करते है, हो वैसा करो। और यह पर हल्दी साथ में आपके जीवन वही से दुर्भाग्य को दूर कंकु, करेगी चावल, रोली, और मोली, साथ ही हल्दी साथ सब चढ़ाकर आपके शरीर भगवान के को जो भी रोग बड़े हैं प्रेम उन्हें से भी जो समाप्त सिक्के रखे करेगी। हैं उन तो इस सिक्कों दिन का आपको पूजन एक वैसी चुटकी की वैसी हल्दी करना अपने है जो स्नान 2 वाले दिन से जल में डाल के उसे स्नान करना चाहिए। बस इतना याद तो चलिए रखें कि दीपावली के दिन जो जान आप लेते लक्ष्मी हैं का अपने पूजन पहले करें, उपाय के उसमें बारे में। लक्ष्मी जी के ये सीधे जो उपाय हाथ है की ओर घी का इसे आपको अखंड दीप लंबी सूर्यास्त से पहले करना है, यानी कि सूर्यास्त लक्ष्मी जी से के पूर्व उल्टे ही हाथ आपको की तरफ करना तेल है, का यानी कि लंबी बाती यह का उपाय आप अखंड दीप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए माता लक्ष्मी का इस उपाय के लिए आपको लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर काय का दिया आएगा, एक तांबे जम के के बोलो, पात्र के अंदर तेल का, शुद्ध जल लंबी लेना बाती होगा का, और सीधे इसी हाथ के पर साथ काय में का आपको आएगा? एक चुटकी हल्दी लेनी होगी और दोनों इसी के तीन साथ में आपको एक अखंड गुड़ का जलाना टुकड़ा है, लेना होगा। जो अब दोस्तों रात्रि को जले, आपको सुबह ये तक सभी जलते सामग्रियां रहें, लेकर के ऐसा पहुंच दीप जाना है पर ध्यान देना आपके है। घर में और जहां कहीं भी माता तुलसी लक्ष्मी जी की का पूजन पौधा कर है, कर तुलसी जी जो का सिक्के स्थान आपने है, रखे हैं उस पर वहां पर 5 या 7 अब कमल दोस्तों गट्टे, हल्दी सबसे के पहले तो गठान, आपके अमरवेल पास के जो टुकड़े पर एक चुटकी हल्दी है आपको हरी इसे उस पात्र के अंदर हरी मिला जो देनी मूंगा है की और हरी, आपके पास जॉय गुड़ उसको का भी टुकड़ा थोड़ा है, सा समर्पित इसे भी करना आपको है उसी और पात्र के अंदर डाल देना खड़ा है। धना देखिए जब और भी गुड़ आप की थोड़ी इस सी हल्दी डली, को उस ये पात्र भी के अंदर समर्पित। डालेंगे तब आपको ओम नमो जो कमल का पुष्प भगवते हो, वासुदेवाय जो पुष्प आपके पास में हो इस लाल मंत्र कलर का का वो माता लक्ष्मी लगातार को जाप समर्पित करते करना रहना है। है। चावल अब ये जो सफेद नहीं, गुड़ और हल्दी पीले से कलर युक्त का जल भगवान आपने माता तैयार लक्ष्मी को किया है, समर्पित करना है। इसे आपको हल्दी तुलसी जी के और पौधे दूध में माता धीरे धीरे लक्ष्मी को अर्पित कर समर्पित देना करना है। है। और जब भी माँ आप को भोग लगाकर ये जल अर्पित बड़े करेंगे प्रेम से तब माता आपको की आरती कर ओम महालक्ष्मी प्रसाद नमः प्रणाम करना। या फिर ओम नमो प्रणाम कर भगवते कर वासुदेवाय जब आप पूजन पूर्ण हो इस जाए बड़े प्रेम से मंत्र आनंद का से आप लोग लगातार भोजन जाप आदि सब करते करने रहना के है। बाद में देखिए रात्रि हमें का जो तुलसी जी समय को रहे किसी भी दीपावली प्रकार की हानि रात्रि नहीं का पहुंचा 11 है, बजे के बाद इसीलिए 11:30 आपको से कोशिश लेकर करनी है कि थोड़ा सा 12:30 उस के पात्र बीच के में अंदर जल प्रयास लेना है। करना पूरा कि पात्र किसी भी आपको एक वृक्ष के जल से नीचे नहीं या तो भरना है पीपल या बेलपत्र और मात्र या थोड़े से आंवला, जल को ही आपको किसी भी तुलसी एक जी के वृक्ष पौधे में नीचे अर्पित करना है। रात्रि के समय पर तो जाकर जो भी व्यक्ति एक गुरुवार की अवश्य तृतीया लगाना तिथि पर टीका ये और वापस गुड़ वाला और लौट हल्दी कर से आकर युक्त प्रयास जल करना तुलसी जी के कि पौधे कोई में एक अर्पित सिक्का, करता है कोई भी तो एक उसके रुपया, जीवन 2 से रुपया, जो भी कोई दुर्भाग्य घर में चारों है तरफ घुमाने के बाद वह जो दूर सिक्का होता है अपनी अलमारी में तिजोरी और में जीवन या की दुकान जो में भी जिसमें आप रख सकते हो, आर्थिक उसको समस्याएं रखना। हैं फिर वह अगले सभी वर्ष भी आपसे बात समाप्त करेंगे हो जाती कि वो हैं। तिजोरी खाली तो जल नहीं, अर्पित बाबा करने ने के भंडार बाद भर कर रखा, आपके जीवन में उसमें जो भरा कि भी ना भरा, न संबंधित परेशानियां हैं प्रयास करें। उन्हें दूर करने के लक्ष्मी लिए पूजन आपको का प्रार्थना बस कर पूजन लेनी जैसे है। करते हो आपके जैसे माता ब्राह्मण ने लक्ष्मी बता से दिया, जैसे माता पिता ने बता दिया, प्रार्थना जैसे कर पूर्वजों ने लेनी है। बता दिया, जैसे तो घर में देखिए करते दोस्तों, आए हो वैसी की वैसी जो लक्ष्मी लोग इस पूजन उपाय करो। को ज्यादा सुबह ढोंग सुबह में प्रपंच में नहीं प्रातः काल पढ़ना, में नहीं किसी कर ने कहा सकते हैं ऐसा तो कर इसी दो ना, उपाय को किसी वह ने कहा दूसरे वैसा कर प्रकार दो ना। से भी कर अपने सकते हैं। तो आनंद के देखिए साथ आप लक्ष्मी इस की उपाय के साधारण लिए पूजन जैसे करते आपको आए हो मात्र एक वैसे दीपक की वैसे लेना करो, बस वो सिक्के की दीपक आप पूजन मिट्टी का आपको भी ले 5 दिन सकते तक हैं करना या है। फिर शुद्ध तो आटा दीपावली मानकर के दिन उसका कौन भी सा दिन हो तैयार कर जाएगा? सकते हैं। तीसरा अब दिन इस पूर्ण हो दीपक के जाएगा। अंदर फिर आपको पड़वा लंबी के दिन बाती का करनी प्रयोग होगी, करना दूज के है दिन और ये जो करनी होगी,
बत्ती है, कथा में सुने। आप मूली वाले नियम से धागे की भी धारण बना कर सकते माता हैं, लक्ष्मी का स्मरण। या फिर आप कई ये लोग कहते बाकी हैं, गुरुजी, आपकी रुई दीपावली की भी पूजन बना बिल्कुल सकते सरल हैं, है। और एक इसी के साथ सिक्का में रखना आपको है, थाली इस में दीपक पूजन में शुद्ध धनतेरस से देसी चालू घी का करा, प्रयोग रूप करना 14 पर करी, होगा। रूप 14 इसी के से साथ करी, में आपको दीपावली पर मात्र पूज एक लिया चुटकी और हल्दी मालूम पड़ा लेनी फिर आ गया होगी। गोवर्धन देखिए पूजन। ये जो दीपावली का दीपक दूसरा है, दिन, इससे आपको जहां खजाने कहीं का भी दिन, आपके घर में पड़वा तुलसी का जी का दिन, पौधा है, उस दिन स्थान फिर है, पूजन का विधान। वहां पर तो आपको यह हमारा दीपक शास्त्र शाम कहता के है, समय यानी कि दूसरे दिन सूर्यास्त जब के बाद में पूजन करो, प्रज्वलित करना कांटा होगा। जैसा कि लगा के देखिए लगा रहने दीपक दो, को प्रज्वलित जैसा करते कपड़ा समय बिछा आपको बिछा ध्यान रहने दो, रखना है जैसी थाली कि रखी दीपक वैसे की रखे रहने बाती दो, का जो और
मुख है वाले दिन वह भगवान आपको गोवर्धन उत्तर नाथ दिशा का की नाम ओर लेकर रखना होगा माता लक्ष्मी और का आपके स्मरण पास जो करके एक दो चुटकी दिए हल्दी लगाना है दो इसे दिए, आपको अब की बार उसी तेल का दीपक के दीप अंदर नहीं डाल लगेगा, देनी है। दोनों दिए ओम घी के लगेंगे महालक्ष्मी और नमः। दोनों और लगेंगे। इस लक्ष्मी मंत्र जी का के सीधे लगातार हाथ जाप पर भी करते और हुए उनके हाथ पर और भी अंत में घी का आपको दिया इस लगा दीपक दो, से अखंड तुलसी जी नहीं की लगेगा, आरती थोड़ी उतार देर लेनी के है। लिए देखिए लगाना तुलसी और जी लगाकर के पूरी दीप को लगाकर वहां माता पर के जब भी पूजन हम कर लो। लंबी बाती का गोवर्धन दीपक पूजन वाले दिन पड़वा के प्रज्वलित दिन करें तो जैसी पूजन रोज ये करें, जो वैसे उपाय की है वैसी विशेषकर चंदन माता बोली, लक्ष्मी के हल्दी जो भी निमित्त हो होता है। चढ़ाकर पूजन करो। तो विशेषकर केवल धन की एक समस्याओं कमल को गट्टा, दूर एक करने हल्दी के का लिए धान और एक आपको कमल ये का लंबी टुकड़ा बाती वाला अर्पित दीपक कर तुलसी जी के भाव से, पौधे के प्रेम पास से में ही भोग लगाकर प्रज्वलित आरती करना कर है। लो। वही दो यदि दिए से जो रखे आप हैं, चाहते उन्हीं हैं दो कि दिए आपके से घर में आरती कर बरकत लीजिए हो, और माता आर्थिक को स्थिति में प्रसाद सुधार हो, अपने घर में तो फिर रखिए। आपको लंबी बाती फिर का ही प्रयोग करना माता का है। स्मरण कर कर देखिए झोली दोस्तों, पसार कर प्रणाम जब भी करो, ये उपाय माँ, समाप्त हो तू जाए कृपा तो जब करने वाली। ये आपने सारे यदि पूजन आटे जितने का दिन की कर दीपक रहे इस हो, सब उपाय के शाम लिए के प्रयोग समय किया करिए, है प्रदोष काल में। तो अगली सुबह सब। आपको इस दीपक को किसी भी वृक्ष के दीपावली नीचे रख पूजन के का आ मुहूर्त जाना देख है लो। और रात का हो अंत तो में रात का आपको माता समय देखकर लक्ष्मी आराम से करो, पर से बाकी की प्रार्थना जितनी कर लेनी पूजन है 4 दिन की कि सब जीवन में प्रदोष जो काल भी धन की समस्या है, आर्थिक संकट लगातार जीवन में बने हुए हैं, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो, ऐसी कामना करते हुए आपको यह सुंदर सा सरल सा उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी बहुत ही विशेष है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक खाली पात्र लेना होगा और इस खाली पात्र में आपको थोड़ा सा जल डालना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है, इसे आपको उस स्टील की कटोरी के अंदर डाल देना है और आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना है। अब इस गुड़ वाले जल को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, स्थान है वहां पर। अब दोस्तों, आपके पास जो गुड़ वाला जल है, इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल लेना होगा। अब आपको अपना नाम और गोत्र को 7 बार बोलनी है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह सुधर जाए, तो इस प्रकार से काम करते हुए ये जो गुड़ वाला जल आपकी सीधे हाथ की हथेली में है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर देना है। माता लक्ष्मी, देखिए, जब भी आप ये गुड़ वाला जल तुलसी जी के पौधे में अर्पित करेंगे, तब आपको माता तुलसी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी अंधकार कर देना है, जीवन में अपने रसोई घर में ले जीवन के जो दुर्भाग्य है, दूसरा जो हमारा जो व्यापार है वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है, मेरी जो नौकरी है वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, मेरे घर में प्रणाम करो और जीवन में धन की जो बरकत है वो नहीं हो पा रही है, तो मेरे जीवन की ये जो सभी समस्याएं हैं ये दूर हो, इस प्रकार से आपको काम करनी है। और ये जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया है, इससे आपको माता तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय करना है आपको। इस गुरुवार की तृतीया की तिथि पर यह उपाय आपको मात्र 5 तृतीया कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि हम आपको इस व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन का जो सारा दुर्भाग्य है वह दूर होगा। साथ ही साथ आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ यदि इसी तृतीया